तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 12वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 का पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। यदि समुच्चय इस प्रकार से दिया गया है 1, 2, 3 में r बराबर इस प्रकार से दिया गया है द्वारा प्रदत्त संबंध है, यहाँ पर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल क्या होगा, स्वतुल्य होगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद प्रश्न 2 है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन -π/2 होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न 3 है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मुख्य मान कितना होता है, π/4 होता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनके प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 512 होगा। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5, यदि a इस प्रकार से 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है, तो यहाँ पर जो k अवयव होगा वह किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न 6 दिया गया है इस प्रकार से कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर इस प्रकार से दी गई है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी गई है, पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी, तो कितनी होगी, 12 पाई होगी। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तो R कौन सा कहलाता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यदि कोई संबंध R कैसा हो, स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो, तो वह क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। पहले खाली स्थान का आंसर क्या होगा, तुल्यता संबंध इसका राइट आंसर होगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद जो है दूसरा खाली स्थान इस प्रकार से पूछा गया है, cos इनवर्स x का प्रांत होगा। तो यहाँ पर इसका प्रांत क्या होगा, इस प्रकार से आपको लिखना है, -1 से लेकर 1 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा, इसका प्रांत होगा। इसके बाद जो है तीसरा खाली स्थान है, वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी होती है, तो समान होती है या फिर बराबर होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो वर्ग अवयव होता है उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो है समान होती है। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, यदि a कोई वर्ग अवयव है तथा a मापांक बराबर नहीं है 0 के, तो a एक कौन सा अवयव होगा, तो a एक जो है व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। कौन सा अवयव होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। इसका राइट आंसर होगा व्युत्क्रमणीय अवयव। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है, एक दिए हुए वृत्त को या वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिकतम होता है, या फिर आप लिख सकते हैं उच्चतम। क्या होता है, अधिकतम होता है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद छठवां खाली स्थान है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर 4y का हल है। तो क्या होगा इसका हल, y बराबर इस प्रकार से होगा a पर 4x की पावर हो जाएगी। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, अवकलन होगा। अवकल समीकरण का इस प्रकार से हल होगा, y बराबर a पर 4x की पावर। इसके बाद सातवां खाली स्थान है, i कैप क्रॉस k कैप बराबर दिया गया है j कैप क्रॉस j कैप दिया गया है।
बराबर दिया गया है के कैप क्रॉस के कैप, तो इसका मान आपको ध्यान रखना क्या होगा, 0 होगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7वें खाली स्थान का आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रकार से इनके आंसर हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, यदि a बराबर इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर यदि आप a प्लस a का डैश ज्ञात करेंगे बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा, तो यदि आप सॉल्व करेंगे तो x का मान जो होगा π/3 होगा, π/3 होगा। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 1/2 होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है log x का अवकलज लिखिए, तो जो log x का अवकलज होता है आपको अच्छे से ध्यान रखना क्या होता है, x log x माइनस x होता है। इसका अवकलज क्या होता है, x log x माइनस x होता है। इसके बाद पांचवा यहाँ पर प्रश्न है रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो जो रैखिक अवकल समीकरण का जो मानक रूप होता है dy/dx प्लस py बराबर q होता है। इस प्रकार से रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप इस प्रकार से होता है dy/dx प्लस py बराबर q होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 6 है i कैप माइनस 3j कैप प्लस √15 के कैप का मापांक क्या है, तो यदि आप इसका मापांक निकालेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। इसके बाद जो है 7वां प्रश्न इस प्रकार से है दो सदिशों ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच कोज्या का सूत्र लिखिए, तो जो कोज्या का सूत्र होता है इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है ऊपर जो होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है और बटे में जो होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक होता है। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह जो है दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच कोज्या का सूत्र होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक जो 4 है इसमें जो है सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। सभी सही जोड़ियाँ जो है समाकलन चैप्टर से इंटीग्रेशन चैप्टर से पूछी गई हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से पहले नंबर पर इस प्रकार से दिया गया है, यह सभी फार्मूला हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो पहले का जो आंसर होगा आपको डी नंबर से मिलाना है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद दूसरा का जो आंसर होगा आपको सी नंबर से मिलाना है, इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा है, तीसरे का जो आंसर होगा आपको ए नंबर से मिलाना है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। इसके बाद चौथे नंबर पर दिया गया है, तो इसका आंसर आप बी नंबर से मिलाएंगे 1/2a log मापांक x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस सी। इसके बाद पाँचवें नंबर पर इसका जो आंसर होगा आप एफ नंबर से मिलाएंगे, इस प्रकार से। इसके बाद जो है प्रश्न 6 दिया गया, इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, ई नंबर से आप मिलाएंगे। तो इस प्रकार से इन फार्मूला को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं इंटीग्रेशन चैप्टर से पूरी की पूरी सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो R1 इनवर्स R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा, तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। पहला कथन जो क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है cos इनवर्स x का प्रांत जो होता है R माइनस यहाँ पर इस प्रकार से -1 से 1 होता है, तो यह कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद जो है प्रश्न 3 इस प्रकार से है अवयवों में योग की संक्रिया के लिए सहचर नियम का पालन नहीं होता है, तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि इस सहचर नियम का इसमें पालन होता है, तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। चौथा प्रश्न है फलन f(x) बराबर mod x और x बराबर 0 पर सतत व अवकलनीय है, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य होगा। चौथा प्रश्न जो भी है असत्य होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है किसी अचर राशि का
अवकल गुणांक सदैव एक चर होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हम देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इसके बाद प्रश्न 6 है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर दिया गया है e पर x प्लस वाई की पावर का व्यापक हल इस प्रकार से ex प्लस e पर माइनस वाई की पावर बराबर e होता है। तो यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 6 से सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।